तो अजियत ना दी जाए, डेड बॉडी को अजियत ना दी जाए, वो इतना ट्रैवल उसे करवाना, इतनी वेट करवाना उसे बेचारे को। ले भाई पाकिस्तानी स्वीट आ गई। यहाँ पे मैंने सुना था कि माइनिंग वगैरह वहाँ पे होती रहती है, कुछ इंडिया की कंपनी भी वहाँ काम कर रही है और रात रहती है मोस्टली वहाँ पे। और बहुत प्यारा था, प्यारा तो ये भी बहुत है जी। नॉर्वे से खूबसूरत जगह कहाँ होगी। जो कहते थे हमें कोई और ही, हम कोई आइलैंड में जाके रह लेते, इधर कोई जंग नहीं होगी, जंग नहीं होगी। तो ये पीसफुल वाइकिंग्स है ना ये जी। हलील भाई ने हमें मिठाई लेके दी है, वो बहुत ज़्यादा लेके देना चाह रहे थे तो हमने फोर्सफुली इनसे कम करवाई है। और अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो वियर्ड था ना वो पीछे ही है, अभी मैंने पूछा नहीं आपसे। वियर्ड क्वेश्चन अभी आ रहा आगे। वो ये था कि जैसे आप लाइफ यहाँ गुजार देते हैं तो अब माशाल्लाह आपका ताल्लुक भी जमात से है, तो हम तो मरने की बात तो हम पहले करते हैं, अभी मरने आप लोगों ने जाना है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ जो लोग जिनको पता था कि यार एक वसीयत होती है ना, एक विल होती है कि यार मैं अगर दुनिया से चला जाऊँ, जाना तो है सबने, तो जाऊंगा तो उसके बाद मेरी जो तदफीन है वो यहाँ होनी चाहिए, पाकिस्तान होनी चाहिए, उस बारे में लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इंडियन पाकिस्तानी सब क्या कहते हैं? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जी प्लीज। अभी 1 साल पहले मेरी एक बेटी पैदा हुई थी, वो फोत हो गई थी, तो वो फिर अल्लाह के हाथ में था जी। तो इन्होंने फिर ये किया कि एक तो ऑटोप्सी नहीं की उसकी, मतलब कि बॉडी को खोलना, चेक करना कि क्यों रीजन, इसलिए उनको पता था। दूसरी बात यह है कि अगले दिन जो है ना, हमारे अपने ही है इधर जो फ्यूनरल का करते हैं और गाड़ियों सब कुछ है, ठीक है। तो वो फिर जो से एरिया में बंदा रह रहा ना, हर एरिया में अब मुसलमानों की भी कब्रें हैं, अच्छा ठीक है ना, ठीक है। तो अगले दिन वो फिर उसको दफन भी कर देते हैं, जनाजा भी हो गया, ठीक है। तो अब मेरी जनरेशन तो इधर एरिया है, ठीक है, सही तो मेरा नहीं बनता, आपने जाना ही नहीं है वहाँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ की बात। तो वैसे तो आप बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि जब कोई फोत हो जाते तो जिधर बंदा है उधर जल्द से जल्द जो है ना, बेहतर सुनने में आता है जी, ऐसे ही है। तो अजियत ना दी जाए, डेड बॉडी को अजियत ना दी जाए, वो इतना ट्रैवल उसे करवाना, इतनी वेट करवाना उसे बेचारे को। अब मैं गया था एक बार खरूज में, अब 10 साल हो गए, मैं गया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, चिले पे। तो उधर साउथ अफ्रीका में चिली नाम के जो मुल्क है, उसमें नॉर्थ चिली में 50,000 पाकिस्तानी रहते हैं। अच्छा, तो वो नॉर्थ चिली में, ओके जी। उनका मेन ये है कि वो जापान से लेके आते हैं गाड़ियाँ, ओके, जो दाएं साइड वाली स्टीयरिंग है वो बाएं साइड पे लगाते हैं, ठीक है, और चिली में बेचते हैं, ठीक है, यही गाड़ियाँ, ठीक है। अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, काफी नोन है। तो अब वो कहते हैं कि जब हमें कुछ होएगा तो हम पाकिस्तान कैसे जाएं, इसलिए वो तो रास्ता अटलांटिक ओशन के ऊपर से तो नहीं है ना, या मतलब इंडियन ओशन की तरफ, ये तो यूरोप से जाते हैं ना, फिर यूरोप से होके फिर ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो जो जैसे मैं सुना है जो है जहाँ जब तक बंदा कब्र के अंदर नहीं ना चले जाता तो उसका अगला स्टार्ट नहीं होता, तो उस टाइम उसको बड़ा मतलब खौफ सा होता है, पता नहीं होता होना क्या है। तो फिर अकेले में बंदे को रहना, मतलब एक कॉफिन में जहाज के अंदर ट्रैवल करना, और नहीं पता। सही, तो इस मामले में जैसे मैंने सुना है कि इधर ही मतलब, तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे एल्डर भी है ना, जब इधर फोत होते हैं तो इधर ही मतलब उनको दफन करते हैं। पाकिस्तान वो ट्रेडिशन या ट्रेंड जो होता था ना उस टाइम, वो खत्म हो गया जी। हलील भाई, में लगता है ले आए एयरपोर्ट अब? नहीं, मैं तो आप लोगों को इधर मिठाई वाली जगह पे लेके आया हूँ। मैंने कहा आप मिठाई साथ लेके जाए, थोड़ी सी यादगारी होती है, बंदा थोड़ा सा याद करते हैं जिधर से आया था उधर से कोई वहाँ की मिठाई। हाँ, मैं सुना है आइसलैंड में बाब मिठाई की दुकान नहीं है, तो ये भाई लाटविया से भी आए हैं, तो ये भी कोई जलेबी शलेबी लेके जाएं। तो देखें जी, हलील भाई मीठा देके भेज रहे हैं साथ, ठीक है, बड़ी खुशी होती है। तो ये देखें पाकिस्तानी कम्युनिटी बनी हुई है इधर, गैर मुल्की बहुत ज्यादा। पाकिस्तानी शॉप है ये, बिल्कुल ये कोई कैफेटेरिया है, पाकिस्तानी शॉप एक इधर अंदर ही है। आज ही साथ आपने देखना तो आज जिसने देखना ये जी। भी हम जा रहे हैं स्वीट लेने के लिए, पाकिस्तानी मिठाई लेने के लिए। पाकिस्तानी याद आ गया जी, मैं उसी लिए ले रहा हूँ उसे दिखाने के लिए।
लें भाई, पाकिस्तानी स्वीट आ गई। इंडियन पाकिस्तानी की अच्छा जी, तो ये कौन सी जगह है अभी हलील भाई? अभी ये अभी सीधा ओस्लो से बाहर आए हैं। ठीक है, इधर थोड़ी सी ज़मीनें स्टार्ट हो जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये यूरोप रोड है। अच्छा, यूरोप ये रोड है। नॉर्थ नॉर्वे तक जाती है। वैसे ये ट्रोनहेम जो बता रहे थे, इससे आगे नेक्स्ट सिटी, नेक्स्ट स्वीडन है, इसके आगे क्या है? नहीं, इसके आगे आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं हम, नॉर्वे के। ओके, 1500 किलोमीटर तो है। अच्छा, मतलब जो नॉर्थ नॉर्वे तक है रास्ता। ठीक है, वो भी छोटी सड़कों में। एक सिटी का आपने सुना होगा जहाँ पे मैंने सुना था कि माइनिंग वगैरह वहाँ पे होती रहती है, कुछ इंडिया की कंपनी भी वहाँ काम कर रही है और रात रहती है मोस्टली वहाँ पे। क्या स्वालबर्ड? हाँ, वो यहाँ से कितना दूर है? स्वालबर्ड आइलैंड है ना एक। अच्छा, तो इधर से नॉर्थ नॉर्वे पहले, फिर उधर से भी और नॉर्थ बाहर की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा आइसलैंड से भी दूर बनता है वैसे। अच्छा, इसका स्टेटस क्या है? वो कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्वे के अंडर है, कुछ कहते हैं पता नहीं बाहर है। वो क्या नॉर्वे चला रहा है, लेकिन स्टेटस थोड़ा सा इंटरनेशनल है कि उधर बहुत रूलिंग है कि कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता। आजकल अच्छा, एक मामला चल रहा है कि चाइनीज खरीदने चाहते हैं। ओके, तो वो उनका दिल नहीं है कि चाइनीज खरीदें। ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि खरीद सकते हैं, इसलिए कि उधर फ्यूचर में जो है ना, उधर तेल बहुत ज़्यादा है। माइनिंग भी हो रही है ना, कोल भी है ना भी है, वहाँ पे, कोल कोल भी है। माइनिंग भी हो रही है। मैंने देखा इंडिया की कंपनी वहाँ काम कर रही है। इधर जा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, देखिए आप, ये जो रिवर आ रहा है ये पूरे मुल्क के अंदर से जाता है। जो भी बर्फ का पानी जो मेल्ट हो रहा है ना, वो इन रिवर से आता है। ठीक है, तो हलील भाई इसका स्टेटस, जैसे लोगों ने जाना हो वहाँ पे, स्वालबर्ड नाम बोला है ना आपने, तो उसमें जाने के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं नॉर्वे का आके ट्रैवल कर सकते हैं? नॉर्वे से एयरप्लेन पकड़ के जा सकते हैं। तो वीज़ा उसका अलग से है या इसी वीज़ा पे जा सकते हैं? शेंगन वीज़ा पे? शेंगन वीज़ा पे जा सकते हैं। यहाँ से अलाउ है ना इस पे ट्रैवल करना? ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ट्रिप करना है तो फिर तो आइसलैंड का ज़्यादा बनता है ना, इसलिए उधर थोड़ा सा स्वालबर्ड तो है ना, बर्फ क्या है, बर्फ और हो सकता है एक वाइट बेयर नजर आ जाए। अच्छा, लेकिन अगर बंदा सोचे कि आइसलैंड है ना, आइसलैंड में वोल्केनिक है ना, जी जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट। अभी नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ वापस, उसमें प्लान मेरा यही रह गया, क्योंकि कुछ वीडियोस बनाई हैं, एक दो ट्रिप मेरे फेल हो गए थे। जैसे मैंने कोशिश की थी ये विक जाने की और स्काफ्ताफेल जाने की, पहले मैं जा चुका हूँ, और अभी वीडियो बनाने के लिए जाना था मैंने दोस्तों को दिखाने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली वेदर बहुत हार्श था, विंडी था, मैं वीडियो बना रहा था साथ साथ, तो रास्ते से यूटर्न करके वापस आ गया हूँ मैं। वो सेल्फ हाउस से वापसी होगी मेरी ना, तो भी जाना है, तो वो पूरा करना है इंशाल्लाह। और उसके बाद वॉल्केनो के लिए आपको उस्मान भाई याद होंगे, एक अदनान है और एक उस्मान है। जी जी, वो तो आई थिंक उस्मान भाई पायलट है ना शायद, मुझे अगर याद नहीं। अदनान भाई के भाई है वो पायलट है वहाँ। अच्छा, चार्टर प्लेन वो चलाते हैं, तो उनसे हमने बात करनी है कि वो हमें वॉल्केनो दिखाएं ऊपर से। माशाल्लाह यार, ठीक है जी, वो हमारा प्लान है। वो देखेंगे हम इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम गुलफोस जाएंगे, गोल्डन सर्कल, गीजर देखने जाएंगे, स्प्रिंग वाटर पहले भी देखे हुए हैं, लेकिन अभी वीडियो की बनाने की नीयत से जाना है हमने। और लास्ट में गया हूँ वहाँ पे एक मोसाफेल के नाम से जगह है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो मोसाबार या मोसाफेल ऐसा नाम है। वो बहुत खूबसूरत जगह थी वो, आप यकीन करें, वो स्विट्जरलैंड जैसी जगह है। वो छोटी सी, वो टाउन कह लें आप, टाउन से छोटा सा। तो उसमें वीडियो नहीं बना सका, मैं घूमने गया हुआ था, और मेरे वो जो होल्डर था ना गाड़ी का, वो नहीं था मेरे पास, तो वो मिस हो गया मुझसे। और बहुत प्यारा था, प्यारा तो ये भी बहुत है जी। नॉर्वे से खूबसूरत जगह कहाँ होगी? वैसे नॉर्वे के जब जाते हैं ना आइसलैंड जी, तो वो करते हैं एक कार रेंट। हाँ। तो या तो 3 दिन का या 5 दिन का ट्रिप करते हैं, वो पूरा आइलैंड जो होता है ना, वो ऐसे ही देखा जा सकता है। मैं भी एयरपोर्ट से उतरता हूँ तो गाड़ी मेरी रेडी थी आगे, तो मैं गाड़ी ही चलाता हूँ आइसलैंड में हमेशा। वो बड़ा ठीक काम है, क्योंकि गाड़ी चला के आप आइसलैंड बहुत बड़ा है, वैसे छोटा नहीं है, बड़ा बहुत है। सिटीज उसकी छोटी छोटी हैं। अच्छा, एक और चीज़ मिस होगी, आकुरेरी सिटी है, वहाँ पे भी मेरे एक फ्रेंड है, उनके किसी दोस्त है, एक्सटेंडेड फ्रेंड कह लें आप, एक्सटेंडेड फ्रेंड है मेरे। तो वो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके पास भी जाना है हमने। आकुरेरी में बर्फ रहती है, उस वहाँ पे ना बहुत ठंड रहती है, पहाड़ों में है वो, तो वो भी एक सिटी है, वो देखने जाना है हमने इंशाल्लाह। आइसलैंड में ही है वो भी। तो ये 4-5 ट्रिप्स हैं, ये पूरे करने हैं जाके, और सबको कैप्चर करना है वीडियोस में। वैसे आइसलैंड कहते हैं कि ये सारे भाई बहन ही हैं पीछे से। हाँ,
ऐसे ही सुना है मैंने स्कैंडिनेविया। अच्छा आइसलैंड का ही सुना है मैंने। ये कोई बंदा था, कोई प्रीस्ट था। अच्छा। जो फिर थोड़ी थोड़ी खलकत गई है, लेकिन बहुत कम ही खलकत गई है। ये वाइकिंग्स की फैमिली है ना सारी ये? वाइकिंग्स की फैमिली है, लेकिन भागे हुए वाइकिंग्स है ना। अच्छा, भागे। जो कहते थे हमें कोई और हम कोई आइलैंड में जाके रह लेते, इधर कोई जंग नहीं होगी, जंग नहीं होगी। ये इनको पीसफुल वाइकिंग्स, पीसफुल वाइकिंग्स है ना ये? पीसफुल वाइकिंग, वन होल फैमिली कहते हैं ये है। अच्छा, लोग अच्छे हैं। बंदे का खून चेक करे ना तो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। अच्छा एक चीज और मैंने देखी, लोग अच्छे वैसे बहुत हैं खलील भाई। हाँ जी, लोग मैंने नोटिस किया कि लोग बहुत अच्छे हैं आइसलैंड के। मैं सब दोस्तों को प्रेज करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ लोग वहाँ के नाइस हैं, अच्छे हैं। वो कहते हैं लोग तो नाइस हैं, लेकिन नाइस तो होएगा ना जब वेलफेयर स्टेट अच्छा होएगा, जब गवर्नमेंट वाले जरूरतें पूरे करते हैं तो फिर लोग जरूरत पूरी है तो सब नाइस ही होते हैं। सही कह रहे हैं आप। रेन भी हो गई जी, बारिश शुरू हो गई है। ये जी मैंने एक कोटिंग स्पेशल लगाई हुई है खिड़की पे, देखा ना बारिश कैसे उतर रही है। जी जी, वो वाइपर की जरूरत नहीं पड़ रही। क्या बात है, देखिए आप, बड़ा शुक्र, ये नई चीज है हमारे लिए। होती है ना कार पे कोटिंग लगाते हैं, ये शीशे पे भी कोटिंग लगा देते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो फिर ऐसे रिपल्स उतर जाते हैं। जबरदस्त, वेरी गुड। लेकिन बारिश भी काफी होती है ना इधर। अच्छा, वो रहती बारिश है ना। तो ये चीज वहाँ पे यूएई में नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि यहाँ तो बारिश रहती है ज्यादा, इसलिए शायद। देखिए अभी इधर बारिश है, अभी थोड़ा आगे जाके फिर बारिश रुक जाएगी। कभी कभी तो बंदा बादल को देख सकता है कि किधर किधर बारिश जा रही है। अच्छा, हाँ। हम पहुंचने वाले हैं, बस नजदीक है। ये एक आखिरी शहर आता है एयरपोर्ट से पहले, येसहाइम कहते हैं। क्या नाम है इसका? येसहाइम। ये काफी डेवलप होया है आखिरी साल। अच्छा एक चीज मुझे शायद वैसे मुझे साउंड्स ऐसे लग रहे हैं, मुझे लगता है नॉर्वेजियन में ना लैंग्वेज की कुछ सिमिलैरिटीज है टर्किश से, लगता है आपको? कुछ बोलने का अंदाज शायद ऐसा है, क्या है? हो सकता है, हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी डायरेक्ट है। हाँ। वैसे तो इनके पीछे से स्वीडन और डेनमार्क किया ना। ठीक है, वही लैंग्वेज इन्होंने चेंज की है लैंग्वेज। अच्छा, आपको समझ आती है स्वीडिश और डेनमार्क की? हमें समझ आ जाती है, डेनिश वालों को हमारी नहीं समझ आती। अच्छा, लेकिन हमें उनकी समझ आ जाती है। स्वीडन वालों को भी समझ। और आइसलैंडिक जो है वो समझ आती है? आइसलैंडिक स्पेशल है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है बहुत। वो जैसे फिनलैंड की है ना, फिनलैंड में डिफरेंट है। हालांकि मुझे लगता था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपस में एक दूसरे को समझती होंगी। जैसे आपने देखा ये पोर्चुगीज, स्पेनिश एंड इटालियन, ये पोर्चुगीज और स्पेनिश तो ऑलमोस्ट समझते हैं एक दूसरे को। हाँ जी, समझ लेते हैं वो। इटालियन भी कुछ अफ्रीका में भी पोर्टुगीज या स्पेनिश चलेगी ना, साउथ अमेरिका में। और ब्राजील की वजह से, ब्राजील चिली में भी स्पेनिश ही बोलते हैं। अच्छा, तो उधर तो फिर स्पेनिश ही चलती है। ठीक है, तो आपको डेनिश एंड स्वीडिश समझ आ जाती है। सही। अच्छा, स्वीडन यहाँ से कितना दूर है? मैंने सुना है कि लोग आते जाते हैं, जैसे साजिद भाई हैं, कल मिले हैं तो स्वीडन गए थे भाई के पास वो। हाँ, जिधर से हम आए हैं ना, जिधर मैं कह रहा था जिस तरफ मेरा घर है, उधर से कोई 50 मिनट लगते हैं। अच्छा, बिल्कुल नजदीक है। जी जी, वो पता नहीं लगता बंदा वैसे स्वीडन आ गया, नेचर तो सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सा होता है कलर। तो कौन सी पहली सिटी मिलती है स्वीडन की वहाँ? ओरिये नाम है। ओरिये स्वीडन। मेन सिटी जो मिलती है ना वो योतेबोर्ग है। और लोग बसेस भी जाती होंगी ना? बसेस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है। ठीक है, हाँ। तो वरना स्टॉकहोल्म है। और स्टॉकहोल्म कितना है वहाँ से? इधर से है 5-6 घंटे की फ्लाइट नहीं है, राइडिंग है। अच्छा, तो हम इतना जाते नहीं है स्टॉकहोल्म। वैसे जाते हैं? नहीं जाते, कम जाते। उससे अच्छा है कोपेनहेगन चले जाए बंदा। 5-6 घंटे की ड्राइविंग है। ठीक है, डेनमार्क। सही है। डेनमार्क पर ज़्यादा इंटरनेशनल है और उधर ज़्यादा लाइफ है। ठीक है, स्वीडन में इतना नहीं है वैसे। एक भाई डेनमार्क से मिले थे मुझे कुछ साल पहले, तो वो कुछ बताते हैं, कहते हैं कि वहाँ ज़रा जिस तरह नॉर्वे का बता रहे हैं ना, ओपन है वो, तो ये जिस तरह बड़ा खूबसूरत चीज़ें कितना प्यारा आ रही है। ये ज़रा वाइप निकल गया। ये जो अपना है ना, बड़ी प्यारी थी, डल की लुक बहुत प्यारी थी। अच्छा जी, डेनमार्क में मॉल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, ये पार्किंग है जिसे सारे इंतजार कर रहे हैं को दिया है। ठीक है, ये हमारा आई थिंक नॉर्वे गार्डन मोइन आ गया ना। ये
ये टावर उसी के ना सामने? जी, ये पायलट टावर। अच्छा, मुझे तो हलील भाई तकरीबन एयरपोर्ट्स में मिलते जुलते लगते हैं इनके रास्ते। जैसे इटली में मैं मालपेंसा गया था, तो मालपेंसा से मिलान जब गया बिल्कुल ऐसे ही रास्ता था उसका भी। रास्ते की बात कर रहा हूँ। नहीं, वैसे मालपेंसा में पता क्या है? हाँ जी, बंदा एयरपोर्ट से पास से गुजर के फिर वापस आता है, फिर वापस एयरपोर्ट जाता है। बंदा कहता है 3 बार मैं पास से गुजर के अब मैं पहुंचा। मैं उधर से एयरपोर्ट गया हूँ वैसे 1-2 बार गए वहाँ से। तो ये वैसे देखिए डायरेक्ट इधर से आते ही सीधा कोई लाइन नहीं है, कोई ऐसे सीधा एयरपोर्ट के दरवाजे के बाहर उतार डिपार्चर आ गया ना, तो ये सीधा इधर से उतरेंगे तो सीधा एयरपोर्ट के अंदर हो गए। तो ये बड़ा इजी निर्णय है वैसे। सही है जी। लेकिन अब ये हमारे एयरपोर्ट भी छोटे होते हैं, इतने साइज के नहीं होते जितना ट्रैफिक मालपेंसा चल रही होती है। फॉर एग्जांपल बिजी है बहुत, वो भी है ना। जैसे रायन एयर की या लातविया की जो काफी लोग लेते हैं ना टिकटें, जो सबसे सस्ती मिलती हैं वो थोर्प से जाती है। अच्छा। वो इधर से 2 घंटे का सफर है थोर्प। ठीक है, तो लोग उधर से भी बस पकड़ के आ जाते हैं। ये टोर्नहैम तो डिफरेंट है ना थोर्प से? जी, टोर्नहैम तो डिफरेंट है ना? हाँ, थोर्प तो टाउन है ही नहीं ना, वो तो है ही एक छोटी सी जगह बस, ऐसे एयरपोर्ट ही है। ये जी हलील भाई ने हमें मिठाई लेके दी है। वो बहुत ज़्यादा लेके देना चाह रहे थे, तो हमने फोर्सफुली इनसे कम करवाई है, वरना काफ़ी बड़ा बॉक्स लेके दे रहे थे। और ये साथी बाकी जो साथ थे वो भी उतर आए हैं नीचे, और ये हलील भाई खड़े हैं हमारे। बहुत अच्छी ने हमें राइड दी, और थोड़ी सी देर में नॉर्वे के बारे में बहुत कुछ बता दिया हमें। हलील भाई गुड बाय कहते हैं जी। ठीक है जी हलील भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है जी, ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह, सी यू सून। अभी हम ओस्लो छोड़ के जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं पाल्मा दी मैयोर्का, स्पेन का एक आइलैंड है, वहाँ जा रहे हैं हम। सब साथियों को गुड बाय कह दिया हमने यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वहाँ पहुँचने के बाद। प्लेन हमारा वेट कर रहा है। इट्स रेनी आउटसाइड, बारिश हो रही है बाहर। नॉर्वेजियन एयरलाइन पे जा रहे हैं हम। से 35